देखो एक्सरसाइज 13.2, एक्सरसाइज 13.1 हम लोग डिस्कस कर रहे थे और एक्सरसाइज 13.1 में पूरा का पूरा सरफेस एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस था। एक्सरसाइज 13.2 जो है वो पूरा का पूरा वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चंस है। ठीक है, सारे सॉलिड फिगर का वॉल्यूम का फॉर्मूला ऑलरेडी बताया जा चुका है ना। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं और तुम भी ट्राई करोगे कि खुद से ही निकल जाए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में तुम्हारा दिया हुआ है कि अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर। एक सॉलिड है जो ऊपर में कैसा है, कोन है, और वो किसके ऊपर खड़ा है, एक हेमिस्फीयर के ऊपर। तो सबसे पहले हम एक हेमिस्फीयर बनाते हैं और उसके ऊपर में एक कोन बना देते हैं। ठीक, फिर कह रहा है कि बोथ देयर रेडिया बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, मतलब हेमिस्फीयर है और कोन, हेमिस्फीयर और कोन दोनों का जो रेडियस है वो कॉमन है और वो 1 सेंटीमीटर दिया हुआ। ठीक है, उसके बाद दिया कि द हाइट ऑफ अ कोन, द हाइट ऑफ कोन इक्वल टू इट्स रेडियस, और जो उसका हाइट है कोन का वो इसके रेडियस के बराबर है। ये इसका हाइट हुआ और ये हाइट किसके बराबर है, 1 सेंटीमीटर। ठीक, अब आपसे पूछा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, जो सॉलिड है उसका वॉल्यूम निकालना है। तो इस यहाँ पे दो फिगर है, एक तो कॉनिकल और एक स्फेरिकल। जब इस सॉलिड का अगर हमको वॉल्यूम निकालना है तो हेमिस्फीयर और कोन दोनों का वॉल्यूम निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। तो हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। पहले लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे लिख देंगे देखो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तुम पहले लिख देना वॉल्यूम ऑफ कोन, पहले लिख देना, हम डायरेक्ट फार्मूला लिख देते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। अब दोनों में कॉमन क्या है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 यहाँ भी 1/3 आएगा, पाई आर स्क्वायर आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर। यहाँ क्या बचा, h, और यहाँ बचा 2r, यहाँ से बचा h और यहाँ से 2 तो था ही और r 2r। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 1/3 पाई का वैल्यू 22/, रेडियस आपका 1, हाइट आपका 1, 2 इंटू r, 2 इंटू 2, ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम जो भी रहेगा सेंटीमीटर क्यूब, अगर मीटर आया तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर आया तो सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर आया तो मिलीमीटर का क्यूब। अब यहाँ से आपका हो गया 1/3 22/7 इंटू 1, तो कोई मतलब नहीं है, 3 से ये 3 कट जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। 22/7 कितना आता है, 3.14 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन ठीक है, आसान सा है। अगर मान लो कि इस तरह से तुमको बस दिमाग में रखना है कि अगर एक सॉलिड फिगर के अंदर में डिफरेंट शेप अटैच हो और आपको उस सॉलिड का वॉल्यूम निकालना हो, तो सबका अलग अलग वॉल्यूम निकाल करके और उसको ऐड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है,
क्वेश्चन देखने में बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, लेकिन उसका सॉल्यूशन काफ़ी छोटा ही आएगा। लिखा हुआ रिचल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, रिचल एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cone attached at its two end। करके इसको एक मॉडल बनाना है। मॉडल आप समझते हैं, किसी भी चीज़ का नमूना। जैसे अगर आपको घर बनाना रहता है तो घर, जैसे अभी आप अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, तो राम मंदिर बनने से पहले उस मंदिर का मॉडल बना के रखा हुआ है, और फिर उसी मॉडल के बेसिस पे अयोध्या में जो राम मंदिर है वो बनेगा। उसी तरह से कभी भी देखोगे ना तो कोई फाइटर प्लेन या बड़ा बड़ा शिप, ये सब कुछ बनना रहता है तो सबसे पहले उसके मॉडल डिज़ाइन होती है, और फिर जो मॉडल डिज़ाइन होता है उसी के अकॉर्डिंग जो फाइनल जो शेप दिया जाता है आपका शिप का जो ओरिजिनल, उसी मॉडल के बेसिस पर दिया जाता है। ठीक, तो महावीर मंदिर में भी जाओगे तो महावीर मंदिर का मॉडल रखा हुआ है। ठीक है, तो वैसा ही कुछ मॉडल है। कह रहा कि एक ऐसा मॉडल है जिसमें सिलेंडर है, ये मान लिया मेरा सिलेंडर है, लेटा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिलेंड्रिकल शेप है, लेटा दिए इसको, और इसके दोनों एंड पे कॉनिकल शेप है, यहां और इधर भी। ठीक है, देख रहे हो आप, क्लियर है ना? यहां सिलेंडर और दोनों एंड पे क्या है, कॉनिकल। तो कह रहा कि द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, मतलब यहां से ये पूरा, ये जो है आपका 3 सेंटीमीटर है। लिख देते हैं 3 सेंटीमीटर, मतलब कि अगर आपको कहा जाए कि रेडियस ऑफ कोन 3/2, रेडियस ऑफ सिलेंडर 3/2, दोनों का रेडियस, दोनों कोन का रेडियस क्या होगा, सेम होगा। सिलेंडर कोन दोनों का रेडियस सेम होगा। उसके बाद कह रहा है कि एंड इट्स लेंथ, द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर इफ ईच कोन हैज अ हाइट टू, मतलब देखो अब ये जो मॉडल है इस पूरे का जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है, ऐसे यहां से यहां तक। अब जो कॉनिकल पोर्शन है रहा है, कह रहा है कि द हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन मतलब क्या हुआ, यहां से यहां तक ये दिया हुआ है आपका 2 सेंटीमीटर, मतलब कि यहां से ये दिया हुआ आपका 2 सेंटीमीटर, तो इधर भी दिया हुआ 2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर कितना, 8। अगर टोटल मॉडल का जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है, कॉनिकल पोर्शन 2 सेंटीमीटर और इधर भी 2 सेंटीमीटर, तो बीच में जो सिलेंड्रिकल पोर्शन बचा वो कितना बचा, 8 सेंटीमीटर। सब कुछ लिख दिए। अब कह क्या रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट रिचल मेड। ये जो है इसके अंदर कितना एयर अटेगा, कितना एयर अटेगा मतलब कि इसका वॉल्यूम निकालना। तो हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ मॉडल, वॉल्यूम ऑफ मॉडल। पहले स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन इंटू 2, है ना, वॉल्यूम ऑफ कोन इंटू 2 प्लस वॉल्यूम ऑफ, लिख सकते हैं ऐसे। अब यहां पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r² h, यहां पे हम h1 मान लेते हैं, r को r ही मानते हैं क्योंकि r1 r2 मानने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है। अगर दोनों का रेडियस भी डिफरेंट रहता है तो एक का रेडियस का r1 एक को r2 मान लेते हैं। चूंकि कोन का हाइट अलग है और सिलेंडर का हाइट अलग है, तो कोन के हाइट के लिए हम लोग क्या ले लिए, h1, और फिर यहाँ पे लिख दिए 2 और प्लस उसका लिखे पाई
R2 नहीं R स्क्वायर H2, ये R स्क्वायर H2 वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ से तो हो गया आपका 2/3, 2 अच्छा कॉमन ले लें, क्या कॉमन होगा पाई आर, ठीक है ना। तो बचेगा क्या यहाँ पे 2h/3, 2h1/3 प्लस H2, ठीक है ना। यहाँ पे आपको R स्क्वायर H2 क्लियर, वैल्यू पुट कर दे। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले 22/7 इंटू R1 R स्क्वायर कितना होगा R 3/2, चूंकि डायमीटर 3 है तो रेडियस कितना होगा 3/2, तो 3/2 2h1 तो हाइट ऑफ कोन कितना है 2, तो 2 इंटू 2 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4/3 प्लस H2 बाई में 1 लिख देते हैं, ठीक। अब यहाँ पे क्या लिखें 22/7 3/2 एलसीएम लेके ऐड करने आता है ना, एलसीएम कितना आ जाए यहाँ पे 3 के टेबल में 3 1 टाइम में, तो 4 को 1 टाइम, तो यहाँ पे हो गया 4, और यहाँ पे कितना लिखेंगे 1 के टेबल में 3 बार में, तो 24। आपका हो गया, देखिए सेंटीमीटर यहाँ पे क्यूब लिखते चल जाना, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है वो किस चीज में होता है, जो आपका वॉल्यूम होता है उसका यूनिट जो होता है क्यूब में होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 22/7 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 28/3 सेंटीमीटर, 3 से 3 कैंसिल, 7 से 28 कितने बार में 4 बार में, फिर 2 बार में, फिर 2 से कट गया पूरा वो। अब बचा कितना 22 इंटू 3 66 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। समझ में आया, डाउट है, डाउट होना भी नहीं चाहिए। चलिए अब आपका फेवरेट क्वेश्चन गुलाब जामुन। कितना लोग गुलाब जामुन खाए हो, अच्छा खाए तो सब होगा, ऐसा थोड़ी ना कि नहीं खाए, ये तो फालतू सा क्वेश्चन हो गया कि कितना लोग गुलाब जामुन खाए हो, कितना लोग गुलाब जामुन चुराए हो। ये बोला हाँ ये क्वेश्चन ठीक ठाक है। बहुत बार हम लोग शादी में जाते हैं, मौका मिलता है गुलाब जामुन चुरा लेते हैं। गांव देहात में पत्तल पे खिलाया जाता था, और खिलाने के बाद 2 मिठाई मिलता था, राम और श्याम, उजला और काला, ठीक है ना। पहले राम श्याम का मतलब कुछ और ही होता था, फिर हम लोग बस गांव में बैठते थे तो चाचा लोग बोलते थे खा रहे हैं पूड़ी सब्जी, तो फिर बीच में बोला जाता था राम श्याम नहीं चले अभी तक। तो हम लोग सोचते थे राम श्याम नहीं चले तो कोई आदमी की बात चल रही है जो कि नहीं चले अभी तक। 2-4 बार बोलते थे, फिर उधर से राम श्याम। बहुत दिन के बाद पता चला कि राम और श्याम, अब पता नहीं इसमें से राम कौन है, वाइट वाला रसगुल्ला को राम बोलें कि काला वाला को, लेकिन श्याम, हाँ ठीक है, श्याम मतलब काला ही होता है, तो श्याम हो गए। श्याम कौन हो गए, काले वाला, काला जामुन। राम तो खैर गोरे थे, वो उजले वाले हो गए, एकदम सही नाम था। तो इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, एक से रिलेटेड है, श्याम से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो काला जामुन, काला जामुन ना, गुलाब जामुन, चलिए गुलाब जामुन है। अब जो शेप दे रहा है उस शेप को थोड़ा सा सोचिएगा कि
कि बस क्वेश्चन वाला जो बनाया है क्वेश्चन, वो किस हिसाब से क्वेश्चन बनाया है। एक गुलाब जामुन है कंटेन अ शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। ये आप मान सकते हो, जो गुलाब जामुन है तो उसके अंदर में चीनी का जो सीरा होता है, रस, वो 30%, उसका जो वॉल्यूम है वो 30% वॉल्यूम जो है वो चीनी का चाशनी, आप चाशनी बोल सकते हो। इसमें उसको क्या कहा है, शुगर सिरप, सिरप भरा हुआ है। उसको कस के गाड़ दोगे तो 30% उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। वाइट वाला रसगुल्ला का तो पूरा गाड़ दो, उसका वॉल्यूम तो लगता है एक्सेस, ज़्यादातर पोर्शन उसी से भरा हुआ रहता है। देखते लगता है ना इतना बड़ा फूला हुआ, दबाओगे, छोड़िए। ये आप समझ गए ना कि जो गुलाब जामुन है उसके पूरे वॉल्यूम का 30% जो पार्ट है वो सिरप भरा हुआ। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप भरा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल लेंगे, और उस 45 गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम निकला उसका 30% ही ना शुगर सिरप है, फिर जो भी वॉल्यूम आएगा उसका 30% निकाल लेंगे। अब थोड़ा सा गुलाब जामुन के बारे में डिस्क्रिप्शन देखिए कि गुलाब जामुन को कैसे डिस्क्राइब किया है। शेप्ड लाइक सिलेंडर। पहला आपका जो गुलाब जामुन है, आप खाए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं खाए होंगे तो देख लीजिए, थोड़ा सा हम सीधा बनाते हैं इसे। ये सिलेंड्रिकल है, ठीक है ना, इतना दूर। सुनना, गुलाब जामुन देख, क्वेश्चन क्या मारे लगेंगे, मोटा को चीज, यही गुलाब जामुन है, इधर और इधर दो हेमिस्फेरिकल से। देख ले पूरा गुलाब जामुन, ये बीच से हटा दो, एकदम गुलाब जामुन एकदम कैप्सूल की तरह है। बीच में सिलेंड्रिकल, ऊपर में हेमिस्फेयर, नीचे हेमिस्फेयर। अब वो तू गुलाब जामुन गोलका वाला बात कर रहा होगा। ये अभी लेटेस्ट आया है, एनसीईआरटी क्वेश्चन में है ना, इसीलिए। कोलकाता में मिलता है। ऐसा कीजिए, आप शाम में लेकर आइए, और हम लोग इसको मतलब ऐसा नहीं कि हम खाएंगे, हम गुलाब जामुन नहीं खाएंगे, ऐसे हम नहीं खाते। जिनको जानकारी होगा तो पता होगा कि हम गुलाब जामुन टच भी नहीं करते हैं। आप लेकर आइएगा, उसको हम सिरप मेजर कर लेंगे कि उसमें कितना % सिरप है। बाकी आप सिरप निकाल के फिर दे देंगे आपको, आइएगा लेकर आइएगा। तो ऐसा देखना हम चाहते कि ऐसा आखिर वाकई में गुलाब जामुन होता है कि नहीं। कब, मतलब इस गुलाब जामुन के लिए कलकत्ता जाना पड़ेगा? कहाँ पर? अरे हम, अब जहाँ भी होगा लेकर आइएगा। पहले गुलाब जामुन वहाँ समझ में आ गया ना, कि जाके बोलिएगा भैया साहब गुलाब जामुन चाहिए, इन विच द मिडिल पार्ट इज सिलेंड्रिकल एंड द अपर एंड बॉटम पार्ट इज हेमिस्फेरिकल। ये आप डिस्क्राइब कर दीजिएगा कि भैया गिव 45 पीसेस ऑफ गुलाब जामुन इन विच 30% sugar syrup were filled, middle portion were cylindrical and upper and lower portion is hemispherical, and उनको ये भी डिस्क्राइब कर देना कि एज शेप लाइक, उसमें देना कि विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर है। गुलाब का जामुन का जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर का बनाइएगा, ये 5 सेंटीमीटर, और उनको ये बोलिएगा कि डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। पता चलेगा कि कल से मिठाई का दुकानदार बंद क्यों करेगा। वो टेलर की तरह एक फीता रखेगा अपने पास, डिमांड लेगा, लिख लेगा, हाँ लेंथ इतना है, ठीक है ठीक है, कल आइए आपका मिल जाएगा। होता है, पहले हम लोग मतलब कि शादी उदी में जाते थे ना, तो एडवाइस कोई करता था तो कहावत था
मुंह का नाप दे दो, तुम्हारे मुंह का नाप का बनवा देंगे रसगुल्ला, बोलता है ना, सुने हो? नहीं सुने तो नहीं सुने, तो हम सुने, हम वो बोलता था सब, तो मुंह का नाप का रसगुल्ला बनवा देंगे। बचपन में सब सुनते, सोचते सही में मेरे मुंह का नाप का रसगुल्ला देगा, तब तो मेरे साथ बेईमानी हो गया ना। बड़े पापा का मुंह इतना बड़ा है तो उनको इतना बड़ा रसगुल्ला मिलेगा, हम बच्चे हैं तो छोटा सा मिलेगा। वो कहावत था, लेकिन हकीकत में भी ये ऐसा नहीं कि नहीं पॉसिबल है। क्या नहीं पॉसिबल है? तुम हलवाई बन जाओ, एकदम ऑन डिमांड बनाना। तो अब हम लोग इसको निकाल लेते हैं। उनका दो काम कर सकते हो, तो एक तो ऐसे बनवा लोगे, बनवा करके 45 गुलाब जामुन लेकर आओगे, सबको निचोड़ लोगे, निचोड़ने के बाद जो भी सिरप निकलेगा उसका वॉल्यूम मेजर कर लोगे। दूसरा है कि आप कॉपी किताब उठाओ, अपने से फिगर बनाओ और ऐसे लिखो, वॉल्यूम ऑफ कितना गुलाब जामुन है, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। ये लड़की अच्छे से जानती होगी, आता भी होगा इसके घर पर। 45 गुलाब जामुन, गुलाब जामुन जी जे कर देते हैं, ठीक है? वो गुलाब जामुन, ठीक, तुम लोग पूरा लिखना, हम जी जे कर देते हैं। तो इक्वल हो गया, पहले तो यहाँ 45 लिख देंगे, और वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन में क्या होगा, पहले तो 2 हेमिस्फीयर है, तो 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर एच, हो गया। चलिए, तो यहाँ से हम लिख देते हैं 45 पाई आर स्क्वायर, लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना? कल कोई बोल ना कि ना लिख सकते हैं। बचा कितना, 4/3 आर प्लस एच, H4 हरियाणा वाला हम बात कर रहे थे, H4 हरियाणा। यहां बोलेंगे, देख के देखो, ये H4, तब बोलना कि हाइट, और ऐसे खड़ा होकर बोलेंगे H4 हेलीकॉप्टर, H4 हाइट है यहाँ पे। तो 45 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर, ये 2.8 है डायमीटर, तो आधा कर दो 1.4, रेडियस कितना हुआ 1.4, तो उसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, रेडियस हो गया 1.4, तो इसका मतलब हो गया 14/10, ऐसे लिख सकते हैं ना? लिख देते हैं 14/10 इंटू 14/10। इन्हीं लोगों ने, आगे सोचना, अभी नहीं बात कर। 4/3 और फिर रेडियस कितना 14/10 और प्लस हाइट कितना, वाह बेटा, हाइट ऑफ सिलेंडर लेना है, तो यहां से 1.4 और इधर से 1.4, 2.8 घटा दीजिए तो कितना बचा 2.2, तो यहाँ पे आपका हाइट कितना आया 2.2, मतलब 22/10, 22/10, और सेंटीमीटर क्यूब है तो सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे, थोड़ी जगह नहीं है तो नहीं लिखें, तो गुस्सा और समझ कीजिएगा। अब देखिए, पहले इसको काट लेते हैं, कितने बार में, 2 बार में, 2 से ये 5 बार में, 5 से ये 9 बार में। 10 अगर पूरा कटे कंप्लीट, हमको देखें कि यहाँ से 7 कट रहा था 2 बार में, और 2 से ये कट जाता 5, 5 से कट जाता, पूरा कटा तो काटेंगे। अब जैसे यहाँ 10 देख रहे हैं कि 2 से कटेगा 5 आएगा, नहीं काटेंगे। 10 अगर पूरा पूरी कटेगा हम काटते हैं एग्जाम में, नहीं पूरा करता है उसको छोड़ के रखते हैं और वेट करते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कितना आया 9
इंटू कितना 22/7 तो नहीं ना है। चलिए 14/10 पहला वाला तो नहीं है, उसके बाद है 14/10 और यहाँ पे आप एलसीएम, यहाँ पे एलसीएम कितना लोगे, यहाँ पे देख नहीं रहो, वहाँ पे आपका कितना है 56/30 और फिर 22/10 तो 30 एलसीएम लेंगे ना, तो 30 एलसीएम लेंगे और यहाँ होगा 56 और प्लस 66 कितना होगा लो 122 122। आप एक बार देख लीजिएगा, कहीं गलती होगा तो आप बोलिएगा बीच में। ऐसा नहीं कि हम परफेक्ट हैं, कोई परफेक्ट नहीं होता है, इसलिए आप लोग जब बैठे हुए हैं तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं भी मैथ सीख सकूं। हो गया, यहां तक समझ में आया, क्लियर। अब यहां के बाद हमको क्या करना है, हमको तो निकालना था वॉल्यूम ऑफ सिरप, इसको तो आप सॉल्व खैर कर ही लेंगे, यह जरूरत भी नहीं है। हमको निकालना है क्या, वॉल्यूम ऑफ सिरप। तो हम वॉल्यूम ऑफ सिरप क्या लिखेंगे, 30% जो भी ये वॉल्यूम आया। अच्छा, इसको हम लोग ऐसा करते हैं ना कि काट छांट कर देते हैं, 3 से काट देते हैं इसको, ये कितना हुआ 10 और ये कितना हुआ 3। अब नहीं काटते हैं क्योंकि 10 अब पूरा कटेगा नहीं, नीचे 100 है, 100 कभी आपको डिवाइड करने में परेशान नहीं करेगा। 5 थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन 10 तो बिल्कुल आसान है। तो 10 और 10 यहाँ पर नीचे 100 बचा हुआ है, उसको आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे लिखो, वॉल्यूम ऑफ सिरप, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, ऐसे कर दे SS शुगर सिरप, आप पूरा लिखेगा, इक्वल्स टू 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, ठीक है। अब यहां पर लिखेंगे 30%, 30% का मतलब 30/100, तो यहां पर लिखेंगे 30/100 इंटू 3 इंटू 22 इंटू 14/10 इंटू 122/10, कुछ नहीं सेंटीमीटर। अब सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है। 30 कहाँ से ला दिए, अच्छा हाँ, एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं, 3 3 जा 9, 9 को फिर 22 से इंटू करेंगे, कितना होगा 198, 198 को फिर 14 से इंटू करो, 198 इंटू 14 कितना हुआ 32, 36, 39, 7, 8, 9, 1, 2, 7, 7, 2 और फिर ये जो आया इसको कितना से मल्टीप्लाई करो 122, तो ठीक है। और क्या, इसको 122 तो हो गया 4 4 5 5, ठीक सही है ना, 4 4 5 5 और फिर आएगा 2 7 7 2, तो आएगा कितना 4 4 8, सुनो ना तेज मत बनो, 1 5 4 9 2 11 10 18 फिर 12 1 13 और 3, देख के ही हमको लग गया, हाँ आंसरवा तो करीब करीब आ ही गया। 3 3 8 1 8 4 बाय में कितना है 10 10 10 सेंटीमीटर क्यूब। 3 गो नंबर के बाद डेसिमल लगा दीजिए। कहाँ पर 2/8 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, 2/8 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो हाँ
आंसर मेरा आ चुका है 14/5 कहाँ पे, यहाँ पे 14/5 कौन 2.8 2.8 डायमीटर ना है। किसी को उसको बोलने की जरूरत नहीं है, उसको नहीं समझ में आया क्वेश्चन किया और उसका राइट्स है कि नहीं। 2.8 क्या है, डायमीटर है, तो रेडियस उसका जस्ट हाफ। 2.8 का हाफ 1.4 1.4 पॉइंट हटाया तो कितना आया, यहाँ देखे। कोई बात नहीं, हम लोग अपने राइट्स का बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो राइट्स है बोल दिया, हमको याद है आंसर आ गया मेरा। अरे बताते बताते आइडिया हो गया। 338.184 सेंटीमीटर, ये आएगा वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप। आप अपने बुक में मिला सकते हो, ये आंसर होगा। ठीक, कभी गुलाब जामुन खाते समय इतना सोचे होगे, इतना मैथमेटिकल कैलकुलेशन किए होगे, गुलाब जामुन उठाए मुंह में डाल लिए। अब कभी भी आप गुलाब जामुन खाइएगा, पहले देखना वो किस शेप का है, हेमिस्फेरिकल है, स्फेरिकल है। अगर स्फेरिकल है तो फिर आप ये सोचिएगा कि उसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम कितना हो सकता है, एज्यूम कीजिए। फिर आप ये भी सोच लीजिए कि उस वॉल्यूम में कितना परसेंट सिरप होगा और कितना परसेंट वो खोआ कहलाता है ना, खोआ होगा। और ये सब मेजर करके तब खाइएगा तो शायद आपको कुछ ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होगा। पता चलता है कि हम लोग खोआ वाला मिठाई खा रहे हैं, खोआ वाला मिठाई खा रहे हैं, पता चला कि उसमें से 60% तो चीनी था, तो फिर उसको खोआ वाला मिठाई कहेंगे कि चीनी वाला मिठाई कहेंगे? चीनी वाला मिठाई नहीं कहेंगे। खोआ वाला मिठाई का मतलब कि उसमें खोआ का वॉल्यूम या उसका कंसंट्रेशन, आप बोलिए ना कि खोआ का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो। अब ऐसा नहीं कि मिठाई आप तौलवाते हो ना कभी भी, रसगुल्ला तौल से तो खैर लेना भी मत, पता चलेगा कि उसमें जो वॉल्यूम होता है उसका या उसका वेट करीब करीब 60 to 70% वेट तो उसका वो सिरप के कारण होता है। तो सोच कि रसगुल्ला के रेट में तुमको चीनी बेच रहा है, 50 रुपये चीनी ले करके, और फिर हलवाई क्या कर रहा है रसगुल्ला के रेट में। कितना बड़ा बिजनेस है, सोचना, समझा? फिर तुम सोच के हमको बताना तेरे साथ क्या क्या होता है। चलिए इसको हम इरेज कर दें। पढ़ाई करते समय ये सब चीज़ों को भी थोड़ा सा अपने दिमाग में लाया कीजिए प्रैक्टिकल वे में। शादी ब्याह का जो मिठाई बनता है ना, तो उसमें जानबूझ के जो बड़े लोग होते हैं वो ज़्यादा ही मिलवा देते हैं। क्या? चीनी। क्यों? ताकि लोग कम खाएं। लेकिन फिर भी सारा कुछ पेटू होता है और गुस्से में खा जाता है। 2-4 के जब कहता है कि इतना दुश्मनी, ए ला और ला। A pen stand, पेन स्टैंड कह रहा है कि कॉनिकल शेप का है। A pen stand made up of wood is in the shape of cuboid with 4 conical depression। एक क्यूबॉइड है लकड़ी का, मान ले कि ये मेरा एक क्यूबॉइड है, बना देते हैं। क्यूबॉइड बनाना एकदम सिंपल सा है, पता है? बनाओ कभी, सीख लो। 2 रेक्टेंगल बना दिए और ये कोना, ये कोना, ये कोना, ये कोना सब आपस में जोड़ दिए और यहाँ पे एक पेन स्टैंड बनाया गया। कैसा शेप का? कॉनिकल। काट कर ऊपर से देखिएगा, फिर ऐसे। कैसा शेप है? ऐसा करके 4। चलिए हम 4 हटा देते हैं, ठीक है ना?
उसके अंदर डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर बाय 3.5। डायमेंशन करने का मतलब कि लेंथ ब्रेथ और हाइट। तो क्यूबॉइड का जो लेंथ है वो कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और हाइट कितना दिया हुआ है। अरे हम भी देख लेंगे, तुम मत बताओ, बाद में बोलोगे कि आप पढ़ाते हैं तो हम भी तो आपका हेल्प करते हैं, तो कुछ तो मेरा भी बनता है ना हेल्पर। जैसे एक राजमिस्त्री के साथ एक हेल्पर आता है तो हेल्पर भी तो पैसा लेगा। हेल्पर की जरूरत नहीं हमको, तुम लोग मत चुप रहना, मुंह बंद रखना, पूरा पैसा हम लेंगे। द रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन इज 0.5। अब यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ना इकोनिकल शेप, अगर मान ली इसको डिप्रेशन को कुछ ऐसे मान ली, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, मतलब कि हम इसको थोड़ा सा माइक्रोस्कोप से लगा करके देख लिए, माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं था, लेकिन एक सिंपल माइक्रोस्कोप से देखे, बड़ा नजर आया और तब इसका मेजर किया कि इसका जो रेडियस है वो 0.5 सेंटीमीटर है और डेप्थ, इसका जो डेप्थ है वो 1.4 सेंटीमीटर है। डेप्थ मतलब इसका हाइट। क्लियर। अब क्या रहा है, कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड। अब बचा हुआ लकड़ी का आपको वॉल्यूम निकालना है। लकड़ी का वॉल्यूम निकालना है तो अगर हम पूरा क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल लें तो यहाँ पे ये कोन ये कोन ये कोन, यहाँ पर तो लकड़ी नहीं ना है, उतना एरिया तो आपको माइनस करना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ वुड सिर्फ लकड़ी, जहाँ लकड़ी नहीं है वहाँ पर तो माइनस कीजिएगा ना। तो वॉल्यूम ऑफ वुड अगर निकालना होगा तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कौन, तो हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वुड, वॉल्यूम ऑफ वुड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक बा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच, LBH, लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट, माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कौन 1/3 पाई आर स्क्वायर। इसका h हम अलग ले लेते हैं, इसका h1 इसका h2, चूंकि दोनों का हाइट अलग अलग है। वैल्यू पुट कर देते हैं। लेंथ ब्रेथ हाइट 15 इंटू 10 इंटू, इसको ऐसे लिखते हैं, अच्छा 7/2 लिख देना, 3.5 है तो 3.5 का मतलब 7/2, तो इसके जब आप 7/2 लिख सकते हो। कैसे, वो बहुत बार क्वेश्चन बता चुके हैं, फ्रैक्शन में ही लिखना ही है। फिर यहाँ से लिखेंगे -4 इंटू 1/3 रेडियस, रेडियस कितना है 0.5, 0.5 का मतलब 1/2, 0.5 का मतलब, अब ऐसे भी पॉइंट हटाओगे तो क्या आएगा 5/10 आएगा ना, काटोगे तो 1/2 आएगा। तो ये हो गया आपका 1/2 इंटू 1/2। सॉरी कोई बात नहीं, हम पाई का वैल्यू छूट गया। अच्छा ठीक है, हम लिख देते हैं पाई का वैल्यू छूटा हुआ है। और उसके बाद आपका हाइट कितना है 14, इसको 14/10 कर देते हैं। अच्छा यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये इसको देखो, ये 4 को यहाँ पर ला देते हैं 4/3 इंटू 22 हो गया। अब ठीक, अब यहाँ से इसको काट दो, कितने बार में 2 बार में, यहाँ 2 से 2 काट दो, फिर 2 से
11 काट दो। और कुछ कटने वाला है? नहीं है। 2 से 5, आपका आ गया 75 इंटू 7, कितना हो गया? 75 इंटू 7 525। हम आपके बोलने पर लिख रहे हैं, लिख देना 525। 75 इंटू 7 5 और फिर 525 माइनस, देखिए यहाँ पे है 4/3 इंटू 11 और बाई में 10 है ना, तो 44/30 आपका हो गया 44/30। आप ऐसा कीजिए कि उसको मतलब डेसिमल में निकाल लीजिए और फिर इसमें से माइनस कर दीजिए, ये सेंटीमीटर क्यूब। तो 44/30 कितना हुआ? 30 से डिवाइड करें, एक बार में 30, 1 4 पॉइंट दिए, 0 दिए, कितने बार में? 4 बार में 1 2 0 200, 6 दिए 180, फिर 6 दिए, फिर 6 दिए, ऐसे आते जाएगा। मतलब कि आप लिखिएगा यहाँ पे 525 माइनस 1.4 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब आपका हो गया 5 2 3 5। ये आपका आ गया वॉल्यूम ऑफ वुड। देख लीजिए तो कहीं पे कुछ गलती नहीं ना किए हैं? एकदम कर सकते हैं, क्यों नहीं गलती कर सकते हैं? ये वहम है, वहम समझते हो क्या? हम चेक कर लेते हैं, आप पे हम भरोसा नहीं करेंगे। 52 पॉइंट, अरे वाह, एग्जैक्ट आंसर। देखा, वहम है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि हम लोग हमेशा श्योर रहते। एक पिछले क्लास में मेरा भाई है, मतलब अमन, उसका मैथ बहुत अच्छा था, किसी से पूछ सकते हो, उसका मैथ वाकई में अच्छा था, लेकिन फिर भी नंबर अच्छा नहीं लाया। और इसके पीछे रीज़न ये होता है कैलकुलेशन, कि हमको बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होता है ना, हमको मालूम है कि हमको अच्छे से आता है, लेकिन जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो मेरा दिमाग जो होता है ना, उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं रहता और थोड़ा बहुत जल्दीबाजी में हम रहते हैं। तो जल्दीबाजी में रहने के कारण क्या होता है ना कि छोटी छोटी गलतियां हो जाती है, और छोटा छोटा गलतियां हम भी करते हैं, और छोटा छोटा गलती हुआ, कहीं नंबर 2 का 3 लिखा गया, 3 का 5 लिखा गया, चाहे कुछ भी लिखा गया, नंबर गलत लिखा गया तो मैथ गलत हो गया। तो ये कॉमन सा चीज़ है, मैथ में ये नहीं है, हमसे भी गलती होता है, बच्चे से भी गलती होता है। आपको यही तो काम करना है कि आपको आराम से बनाना है और कैलकुलेशन पर पूरा ध्यान देना है। तो ऐसा नहीं है कि आप बोले कि कोई भी परफेक्ट है, एकदम कोई परफेक्ट नहीं है दुनिया में, क्या समझे? आइंस्टाइन नहीं होता सब कोई, या आर्यभट्टा, रामानुजम, नाम सुने हो इन सब का? हैं? किसका किसका नाम ले लिए थे? आर्यभट्टा क्या थे? अरे हम आदमी का नहीं बात किए रहे, सैटेलाइट का बात कर रहे थे। जब पूछ तो लेता है कि सर क्या मैनमेड वाला या नेचुरल वाला, क्या मतलब? आर्यभट्ट, तो आर्यभट्ट सिर्फ थोड़ी ना कि मैथमेटिशियन, आर्यभट्ट सैटेलाइट भी तो है ना, इंडिया का सैटेलाइट है ना आर्यभट्ट। वो लड़का अच्छा से जानकारी रखता है। कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप कंफर्म कर लो, जब एक चीज़ का 2-4 आंसर हो सके, कि आपका पूछने का मतलब क्या है, किस सेक्टर से आप पूछ रहे हैं। पहले 5 नंबर बता देते हैं, फिर हम लोग इस पर और आगे बात करेंगे। दिया हुआ कि अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, इन्वर्टेड कोन मतलब उल्टा कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ टॉप विच इज ओपन 5 सेंटीमीटर, इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रेम, ब्रेम मतलब एकदम टॉप तक, when a lead shot each of which a sphere of radius 0.5 centimeter dropped in the vessel, 1/4 of water flow out, 1/4 पानी उसका बाहर निकल जाता।
बताना है कि उसमें कितना लीड शॉट डाले। देखिए क्वेश्चन सिंपल सा है, किसको है, कितने दिन से खांसी है, कितना दिन से है, अगर 1 हफ्ता से ज़्यादा है तो डॉट केंद्र जाओ और अपने बबलगम की जांच कराओ। ये बात बोलते बोलते अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव हो गए। कार वाला प्रचार देखते थे, पहले आता था अमिताभ बच्चन का। हाँ, तो आप लोग को भी अगर थोड़ा बहुत लगे ऐसा तो अमिताभ बच्चन की बात मानिए, सुपरस्टार हैं, काफ़ी रिस्पेक्टफुल इंसान हैं। उनकी बात नहीं मानिएगा तो किसकी बात मानिएगा? जाओगे डॉट केंद्र और अपने बबलगम की जांच करवाओगे। टीबी हो सकता है और इसकी मुफ्त दवाएं हर स्वास्थ्य केंद्र पे मुफ्त में उपलब्ध है। यही लाइन है ना? जाइए। तो दिया हुआ है कि एक कोन है उल्टा, ऐसा देखे होगे, पानी भरा हुआ नहीं, आइसक्रीम भरा हुआ देखे होगे, लेकिन आइसक्रीम जब भर देता है ना तो ऐसे भर देता है, ठीक। ये बस पानी भरा हुआ पूरा एकदम ऊपर तक, लबालब इसको बोलते हैं हम लोग। अब उसमें क्या है ना कि इसका जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है। हाइट कितना? 8 सेंटीमीटर। चलिए कोई बात नहीं। और इसका जो रेडियस है 5 सेंटीमीटर। कोई बात नहीं, यहाँ से रेडियस हो गया है। अब बोलिए कि अगर हम इसमें पूरा पानी भरा हुआ, एक गोली डालेंगे, गोली कौन सा गोली? ये वाला गोली, कंचा चीना, कांचा चीना। तो कंचा को हम इसमें डालें, जैसे इसमें एक गोली डालें तो पानी ऊपर आएगा। ऊपर वाला जगह कहाँ है? सिर से ऊपर आके यहाँ से गिर गया। एक और गोली डालें, थोड़ा सा और पानी गिर गया। एक और गोली डालें, अब तो मजाक चल रहा है, गोली डाल चले। इतना गोली डालें कि इसका क्या बोला, इतना गोली डालें कि इसका 1/4 पानी गिर गया। 4 पार्ट में 1 पार्ट पानी, बोला कितना गोली डाल दिया रे इसमें, इसका 1/4 पानी गिर गया। आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि अगर एक गोली डालें तो एक गोली डाले पर कितना पानी गिरेगा, तो जितना गोली का वॉल्यूम होगा उतना स्पेस को ये ऑक्युपाई किया, तो उतना स्पेस का जो पानी था बाहर गिर गया। 2 गोली डाले तो 2 गोली का जो वॉल्यूम होगा उतना स्पेस ऑक्युपाई किया, उतना गिर गया। मतलब कि अगर हम लोग नंबर ऑफ गोली n मान लेते हैं तो n गोली का जो वॉल्यूम है इस कोन के जितना पानी गिरा उसके वॉल्यूम के बराबर है ना? मतलब यहां से पानी कितना गिरा, तो जितना यहाँ गोली का वॉल्यूम है उतना ही ना पानी गिरा रे, ठीक बा? तो हम मान लिए कि नंबर ऑफ गोली कितना, n। मैथ में सब मान लेते हैं। जैसे एक लड़का था, अपने दोस्तों को स्टोरी सुना रहा था, मेरी 5 गर्लफ्रेंड है, ठीक। बोला कब से रे, कब से? बोला लेट्स एज्यूम, मैथ के स्टूडेंट हैं तो लेट्स एज्यूम कर लेना। सपोज आप मैथ के अगर स्टूडेंट हो तो आप दुनिया के सबसे सुखी इंसान हो। आप साइकिल पर बैठ जाओ, सपोज यू आर राइडिंग अ हायाबुसा और उसी मस्ती में जा रहे हो, पैं 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 मुंह से पैं पैं कर दी। सपोज आप कहीं भी सपोज कर सकते हो। मम्मी 4 लाठी मारी, तुमको सपोज कर लेना कि मम्मी मार नहीं रही थी, वो तो प्यार से पीठ से हिला रही थी। सपोज कहते हैं कि मान लिए, जो चीज़ मालूम ही नहीं है, जो चीज़ एग्जैक्ट में नहीं है तो उसको मानना ही ना है। मान लिए कि इसमें कितना गोली डाला गया, n।
तो n गोली डाला गया तो उस n गोली का वॉल्यूम जो होगा उतना ही होगा जितना इसमें से पानी निकल गया। तो मान लेकिन लेट नंबर ऑफ, थोड़ा हिंदी में लिख देते हैं, गोली, कैसी मेरी राइटिंग है, तारीफ करो थोड़ा सा। अगर हम किसी को यहाँ पे खड़ा कर दिए और खड़ा करके बोले आप तारीफ करो तो मेरे बारे में, वाह, ये कौन सा तारीफ हुआ रे, इसको तारीफ कहेंगे? ये तो बहुत, मतलब कि तुमको बोला जाएगा कि गांधी जो महात्मा गांधी है उनके बारे में कुछ तारीफ में 10 लाइनें, उनके तारीफ में कुछ लिखिए तो बस वाह हो। अजीबोगरीब हो गया इस बात, इसीलिए धीरे धीरे करके ना अब एग्जाम से ऐसे को हटा रहा है। अब ऐसे उसे नहीं देता है, पता चला कि यही सब लिख देगा। अब तो कुछ बच्चा को देखोगे एग्जाम का कॉपी जो लिखता है हम खुद चेक करते हैं, व्हाट्सएप लैंग्वेज, समझे, और व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिख देगा, जैसे कि कब, तो KB लिख देगा, KB कब। अब आप समझते रहिए। तो तुम लोग भी एग्जाम में व्हाट्सएप लैंग्वेज यूज नहीं ना करते हो, खासकर अंग्रेजी में, नंबर भी व्हाट्सएप लैंग्वेज में दे देगा, समझे। चलो, लेट नंबर ऑफ गोली n, तो हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मतलब प्रश्नानुसार, वॉल्यूम ऑफ n गोली, n गोली का जो वॉल्यूम होगा वो बराबर होगा 1/4 वॉल्यूम ऑफ वाटर या वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि 1/4 ही पानी निकला है। अब क्या क्या दिया हुआ था, अच्छा कोन का तो मेजरमेंट हम आपको बता दिए, गोली का मेजरमेंट दिया हुआ था कि रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर लिखते हैं n इंटू, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, 4/3 पाई R1 लिख देते हैं, R1 का क्यूब, और यहाँ पे लिखेंगे 1/4 वॉल्यूम ऑफ कौन, 1/3 पाई R स्क्वायर H। तो यहाँ R2 कर देते हैं, पाई से पाई दोनों तरफ से कैंसिल, नीचे में 3 से 3 कैंसिल, बचा n इंटू 4 और रेडियस R1 कितना दिया हुआ 0.5, 0.5 का मतलब कितना 1/2। तो हम यहाँ लिखेंगे 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, हमको मालूम है, कुछ कुछ हमको ही बनाने दो। 1/4 और रेडियस कितना है इसका 5 ही ना रेडियस है, हो कि डायमीटर था, रेडियस था ना, चलिए ठीक है, तब तो और अच्छा बात है। 5 इंटू 5 और इंटू 8, इधर भी सेंटीमीटर क्यूब होगा, इधर भी सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब दोनों तरफ से हट जाता है, वो आप कर लीजिएगा। 2 से कट जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा, फिर यहां से बचा n = 2, इसको भी आप काट दीजिए 2 बार में, तो आपका बचा कितना, सुनना भुका मत, पहले बता देते हैं, दिमाग वहां गर्मा गया ना तो बताएंगे भी नहीं। और ये जो डिवाइड में है उधर गया तो मल्टीप्लाई, तो कुल मिला के n बराबर कितना आ गया, वाह बेटा 40 कौन हिसाब से ला रहा है रे, 50 25 दूना 50 100 गोली, 100 गोली आएगा, ये सब पता है ना। इधर काट कुट लिए, जो इधर डिवाइड में उधर गया तो
100 गोली नहीं है आंसर, देखो तो 100 गोली है कि नहीं, तो फिर है 100 गोली, इसलिए इसको लॉक कर दीजिए। और बताएं, बता दें, चलिए कुछ खर्चा कीजिएगा तो बता देंगे। दिया हुआ है, छोड़िए नेक्स्ट क्लास में, ठीक ना, तभी बता दें। कितना टाइम हुआ? बहुत हो गया।